माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करके और गुरु लेखनी से जो साहित्य लिखा गया, जो जीवन बदलने में सक्षम है, उसको आत्मसात करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति, इस बात को समझना। ये शब्द बहुत संक्षेप है लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, अपना दृष्टिकोण, अपने इष्ट पर विश्वास, ये सारे शब्दों को आप अपने जीवन में आत्मसात करें। गुरुदेव बतलाते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति सद उद्देश्य की और परमात्मा के भरोसे पर मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसके बिना कोई भी अपने संकल्प में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपने जीवन में सफल होने की इच्छा करता है, वह अपनी इसी शक्ति को चैतन्य करने की चेष्टा करे और उसे सन्मार्ग में लगाए तो निसंदेह अपने लक्ष्य में सिद्धि प्राप्त कर लेगा। जिन लोगों को अपने कार्यों में असफलता के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, उनमें अन्य कारण चाहे कोई भी हो, परंतु एक सबसे बड़ा कारण है उनकी इच्छा शक्ति की निर्बलता। यदि मनोयोग पूर्वक कार्य किया जाए तो वह निर्बलता शीघ्र दूर हो जाएगी और सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव बतलाते हैं कि यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो इच्छा शक्ति को दृढ़ करना पड़ेगा। इसके दृढ़ होने पर कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। कार्य में विघ्न आना भी स्वाभाविक है, उनसे घबराना हमें नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है और वह कठिनाइयां भी प्रयत्न पूर्वक ही दूर हो पाती है। कुछ भाग्यवादी लोग भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाते। उनका विचार है कि सफलता भाग्य पर निर्भर है, परंतु ये दलीलें वो अपने आप को भ्रमित करने के लिए देते हैं, अपने मन को सांत्वना देने के लिए देते हैं। मनुष्य को सदा के लिए बेकार कर देने वाली ऐसी दलीलें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। आपको भूख लगी है, भोजन सामने रखा है, परंतु हाथ न लगाएं तो मुख में किस प्रकार पहुंचेगा, जरा सोचिए। फिर आप कह देंगे कि परमपिता ने भाग्य में भोजन लिखा ही नहीं था, इसलिए ग्रहण नहीं कर पाए। बिना प्रयास के कुछ हासिल नहीं हो सकता। गुरुदेव इसी के लिए कहते हैं कि आपका गहना क्या है? कर्म। आप बैठे हो, ये भी एक कर्म है। बैठे बैठे चिंतन कर रहे हो, ये भी एक कर्म है। कुछ कार्य करोगे, वो भी एक कर्म है। बिना कर्म किए आप रह ही नहीं सकते। कोई भी प्राणी जो सजीव है वो निरंतर कुछ न कुछ कर्म करेगा। सोएगा, बैठेगा, उठेगा, बातचीत करेगा, चलेगा, भोजन की तैयारी करेगा, भोजन का प्रयास करेगा, मेहनत करेगा। कुछ न कुछ कर्म उसे करना ही पड़ेगा। और जब कर्म करना बंद हुआ, अर्थात पंचभूतों से परमपिता परमात्मा का अंश निकलकर वापस परमात्मा में लीन हो गया। ये बात ध्यान रखिए। इसलिए यदि जीवन में सफलता चाहते हैं तो एक छोटा सा मूल मंत्र है, अपनी इच्छा शक्ति को प्रगाढ़ कर लीजिए। अपने आप पर विश्वास कर लीजिए। अपने आप को यह दिलासा दें कि परमपिता परमात्मा ने मुझे इन सभी शक्तियों से नवाजा है और ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे मैं नहीं कर सकता।
ये अपने आप को सांत्वना देते हुए अपने आप की इच्छा शक्ति को दृढ़ करिए, तभी संभव होगा। प्रिय सज्जनों, आप सभी को प्रसंग कैसा लगा? अपनी भाव संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रकट करें। परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए जय श्री राम अवश्य लिखें।